हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। तो हमें इसको जो है वैल्यू बताना है इन तीनों पार्ट्स की यूज करके आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी इस वाले चैप्टर में हमें कौन सी देखनी है? हमेशा ये वाली आइडेंटिटी हमेशा यूज होगी पूरी एक्सरसाइज में। जहां भी आप क्यूब लगा हुआ देखें तो आप समझ जाएं आपको ये वाली आइडेंटिटी कहीं ना कहीं यूज करना है इसमें। जो है ए क्यूब प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, और जो बराबर है इसके ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। चलिए आइए इसको स्प्लिट करते हैं, जिसमें हमें करना है 99 का क्यूब। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 100 - 1 कितना होता है? 99 ही होता है ना। तो ये हमारा बन गया, ये फॉर्म बन गई। 99 को हमने कैसे लिख लिया? 100 - 1 का होल क्यूब लिख लिया। अब क्या करेंगे? सिंपल, इसको क्या मान लेना है? ए, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चंस में करा है। इसको क्या मान लेना है? बी। तो ये क्या हो गया? ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया। कैसे हो गया? 100 लिख लो, 100 हो गया ए, और प्लस में बी की जगह क्या लिख लो? -1, और होल ब्रैकेट लगा दो। तो ये क्या हो गया आपका? ए बी, और ये वाला क्या हो गया? ए। तो ए और बी, अब इसका क्यूब, और बी की जगह क्या रखना है? सिर्फ -1 रख देना है, दैट्स इट। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम। क्या करेंगे? ए की जगह कितना है? 100, तो 100 का क्यूब, ए क्यूब, और प्लस बी क्यूब कितना है हमारा? बी कितना है? -1, और इसका क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आ गया। अब कितना है? +3। ए कितना है बोलो हमारा? ए कितना है? 100। इसका क्या करना है? स्क्वायर। इधर है ना 3a² भी, तो ये 3a² भी यहाँ पे लिखेंगे, a², ये आ गया। और बी, बी कितना है बताओ? -1, ये आ गया हमारा क्या? 3a² बी वाला टर्म। और प्लस का क्या लिखना है? 3। ए कितना है बोलो? 100। और यहाँ पर ये बी², बी² कितना है? बी कितना है? -1। तो कितना आ जाएगा? -1 का स्क्वायर। अब आप ये देखो, ये क्या लिखा है? ए क्यूब, ये लिखा है बी क्यूब, ये क्या है? 3a² बी, और प्लस का 3a और बी का स्क्वायर। और बी अगर प्लस में है तो प्लस में रहेगा, और माइनस में है यहाँ पे तो माइनस में रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा। 100 के आगे क्यूब करना है तो कितना कर देना है? बस 100 है इसका क्यूब, यानी कि एक, दो जीरो, और फिर दो और जीरो, यानी कि 100 × 100 × 100। अब बी का क्यूब कितना आएगा? -1। हाँ, -1 क्यूब करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर इंटू माइनस तो माइनस। अब क्या होगा? 3a² बी, a² कितना होगा? 100 का स्क्वायर कितना होगा? 10,000, तो ये 3000 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? माइनस में, क्योंकि प्लस है ये, और ये माइनस का है 1, तो कितना हो जाएगा? माइनस का बोलो, माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। और कितने जीरो? दो तो 100 के आ गए, और एक स्क्वायर के आ गए 2 जीरो, तो ये 4 जीरो टोटल। अब इधर कितना आएगा? देखो इधर भी माइनस का ही आएगा, क्योंकि इधर क्या है? प्लस है, और इधर क्या है? माइनस है। तो कहीं ना कहीं माइनस में ही आंसर आएगा, प्लस इंटू माइनस, क्योंकि माइनस होता है। तो 3a और b², 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा? प्लस का, माइनस नहीं आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 3 × 100, कितना? 300। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना बड़ा आंसर आने वाला है हमारा। टोटल ये है, कितने जीरो यहाँ पे? देखो 6 जीरो। फिर माइनस का कितना है? ये 30,000 और 1, तो ये कितना हो गया? 30,001 माइनस का 30,001। 30,001 को कैसे लिखेंगे? देखो भाई, 30,001 को ऐसे लिख लेंगे, और प्लस का 300 है ये, तो प्लस का 300 भी यहाँ पर आएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेना और आंसर मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हमें क्या है? 102 का होल क्यूब जो है उसको स्प्लिट करना है। तो अब उसको देखते हैं कैसे लिख सकते हैं 102 होल क्यूब को। देखो 100 और +2 लिख सकते हैं ना, कितना होगा? 102, और इसका क्यूब कर लेंगे, और आइडेंटिटी सेम यूज कर लेंगे, तो क्या होगा बताओ? ए कितना है यहाँ पर? 100, और बी कितना है बोलो? 2। तो कितना हो गया? 100 क्यूब कितना हो गया बोलो? 100 × 100 × 100, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो गया? 2 का क्यूब हो गया। फिर 3a² यानी कि 100 का स्क्वायर, 100 स्क्वायर, और बी कितना है? 2, और 3a² बी, ये हो गया, और 3ab² और लिख देंगे हम। 3ab² कितना हो जाएगा? +3 × 100, और बी कितना है हमारे पास? 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, ये आ गया। देखो ठीक है। अब इसको लिख देंगे हम। ये कितना हो गया? 2 0 4 0 6 0, 2 0 4 0 और 6 0, ठीक है। और प्लस 3a² बी, तो यानी कि 3 के आगे कितने हैं? 3 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 6, और 6 के आगे 4 जीरो और लगा देंगे। 100 का स्क्वायर, यानी कि
ये टोटल आ गया, इसकी वैल्यू हमारे पास। अब इसको देखेंगे, 3a 300 और 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 300 इंटू 4 यानी कि प्लस का 1200, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मिल जाएगा आपको आंसर। इतना तो करना है आप होमवर्क में, क्या इसका एडिशन भी मुझसे ही पूछोगे। अब इस पे आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है 998 का क्यूब। इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, 1000 और माइनस 2 रुपए, तो कितना हो गया 998 ही होता है ना, 1000 में से माइनस करो आजकल तो 2, फिर इसको क्यूब कर दो, फिर अगेन सिंपल वही आइडेंटिटी लगानी है, यहाँ पे लिखते हैं साफ साफ कितना ये बहुत बड़ा होने वाला है भाई, इसका आंसर बहुत बड़ा आने वाला है, तो अच्छे से ध्यान से जीरो लगाना ताकि कोई गलती नहीं हो, ठीक है। 100 क्यूब, 1000 क्यूब प्लस -2 का क्यूब, तो ये कितना हो गया, ये ए है देखो और ये बी है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3a² यानी कि 1000 स्क्वायर, और बी कितना है हमारे पास -2, 3a² बी आ गया, और प्लस का 3, और ए कितना है 1000, और b² -2 यानी कि इसका स्क्वायर, ये कितनी आ गया हमारे पास, ये आ गया 3ab², और ये आ गया 3a²b, और ये आ गया ए क्यूब, और ये आ गया बी क्यूब, सिंपल है। अब क्यूब करेंगे 1000 का तो कितने जीरो, 3 जीरो तो इसके खुद के हैं, और 3 जीरो एक बार और 3 जीरो एक और बार लगा देंगे तो कितने हो गए 9 जीरो इन टोटल, 3 3 6 और 3 9। अब -2 क्यूब कितना होगा, माइनस का 8 हो जाएगा ये, ठीक है, बी क्यूब प्लस 3a² बी, तो 3 × -2 तो -6 ही होगा, और कितने जीरो आएंगे, 1000 के स्क्वायर करोगे तो 3 × 3 × 3 कितने जीरो आएंगे, 6 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि 3 × 2 आएंगे, जितने का स्क्वायर होता है उतने जीरो बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 जीरो है तो कितने स्क्वायर होगा तो 3 जीरो और आ जाएंगे, तो यानी कि इन टोटल 6 जीरो, 3 जीरो ये और 3 जीरो और, ये सॉल्व हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, ये पार्ट को कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो आंसर क्या आने वाला है प्लस में, 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो, और 1000 के जो 3 जीरो है वो एज इट इज आ जाएंगे, और इसको कर लेना आप लोग सॉल्व, और आंसर आ जाएगा आपका। वैसे तो यहाँ पे इतना लिखोगे तो मार्क्स आपके ऑब्वियसली कटेंगे, इतना ही आपके लिए होमवर्क है कि इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो है थोड़ा अलग। क्या कह रहा है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम इसमें से 3 पार्ट के फैक्टर करेंगे, फर्स्ट के, फोर्थ के और फिफ्थ के। सेकंड और थर्ड पार्ट होमवर्क रहेगा, करिए, सॉल्व करिए और कमेंट आउट करिए अपना आंसर। आइडेंटिटी कौन सी यूज होना है, देखो आइडेंटिटी सेम ही यूज होना है, कौन सी वाली, a+b होल क्यूब वाली, ये याद रखना है, आइडेंटिटी जो है बराबर इसके। इसको अब हम यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर तुम्हें 8a³ दिया हुआ है, यहाँ पर b³ दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया है 12a²b, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 6ab²। अब ये बताओ 8a³ का का 8 किसका क्यूब होता है, 2 का होता है ना, 2 2 4 2 8, देखो तो 2 का क्यूब होता है ना, और a का क्यूब, a क्यूब का रूट वो क्या होगा, a का क्यूब क्या होता है, a क्यूब होता है, तो 2a आ जाएगा यहाँ पे, हाँ तो कितना हो जाएगा, 2a को क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा 8a³ हो जाएगा ना, ये 2 2 4 2 8, और a के आगे क्यूब लगाओगे तो a क्यूब एज इट इज उतर के आ जाएगा, तो ये 2a का क्यूब लिखा हुआ है, और यहाँ पर काय का क्यूब लिखा हुआ है, ये देखो बताओ जरा, 1 को कितना भी कर लो, क्यूब कर लो, 4 टाइम्स कर लो, स्क्वायर कर लो, उतना ही रहेगा, और ये बी 1b का क्यूब लिखा हुआ है, ये देखो। फिर ये क्या लिखा हुआ है, अब जब ये आ गया हमारे पास तो आपको क्या लगता है ये इसका क्यूब हो सकता है क्या, अब आप देख लो आप मेरे सामने, जब ये 2a³ यहाँ पर है, ये कितना लिखा हो सकता है, फिर 3a² b लिखा होगा ये, तो 3a² कितना होता है बोलो, चलो मैं अभी 2a² ही लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको a मान लिया अगर आपने, और इसको क्या मान लिया b, तो ये कितना हो गया 3a, कितनी a की जगह क्या है 2a, 3a² और b कितना है, b की जगह बोलो, ये 1b है, तो 1b लिख देंगे खाली भी, 3a² b लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर अगर देखो अब ये क्या लिखा हुआ है 3ab² लिखा है, ये क्या लिखा है 3ab², अगर आप ध्यान से देखो तो लिखोगे 3a कितना है बोलो, a है हमारे पास 2a, और b² क्या है हमारे पास b², तो b² ही है भाई, तो ये देखो सॉल्व हो गया नहीं हो गया, 2a³ के बराबर हो गया 8a³, ये हो गया 1b³ के बराबर पे, तो ये पूरी आइडेंटिटी बन गई। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में अगर ये वाले यूज करें, ये यूज करें तो क्या लिख सकते हैं, a कितना है हमारे पास 2 है, और b कितना है 1b³ ओनली, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2a+b के होल क्यूब की बराबर हो गया हमारा, और यही क्या है इसका आंसर, बहुत सिंपल सा है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, इसमें सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे हम, और देखेंगे सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में दिया है 64a³ 27b³ 144a²b। अब तुम बताओ 64 में तुम्हें काय का क्यूब दिख रहा है,
काय का क्यूब हो सकता है? 3 का देखें, 3 3 9 3 तो 27 होता है, तो ये तो नहीं है, ये तो जाने दो, दिस इज रॉन्ग। अब काय का देखें, चलो 4 का देखते हैं। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू 4 कितना हुआ? 64। तो ये काय का क्यूब दिया हुआ है जो तुम्हें यहाँ पर दिया है, देखो 16 का क्यूब दिया हुआ है, 4 का दिया हुआ है यहाँ, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64। तो ये 4 का क्यूब तो 64 हो गया, और ए को जब लिखेंगे यहाँ पर तो एज इट इज और क्यूब बना देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 64 ए क्यूब की बराबर हो जाएगा। ये 27 काय का दिया हुआ है, अभी हमने देखा था ना, 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 27। तो ये काय का क्यूब दिया हुआ है यहाँ पर? 27 बी का। तो ये कितना लिख देंगे इसको? 27 बी क्यूब जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 बी का क्यूब हमारे पास, 3 बी क्यूब हो गया। अच्छा, अब इसको देख लो, 144 ए स्क्वायर बी को जरा, 144 काय का होता है? ए स्क्वायर बी। अब जरूरत ही नहीं है वैसे, तुम अगर देख लोगे, मान लो इसको तुमने ए मान लिया और इसको बी मान लिया अगर, तो अब तुम इसको ओपन करके देखो क्या हो रहा है तुम्हारे पास। ए क्यूब कितना है? 64 ए क्यूब हो गया, हाँ 64 ए क्यूब, क्योंकि ए की बराबर कितना है? 4 ए। बी कितना है? 3 बी है, तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास, देखो इसको 3 भी नहीं, -3 भी कर लोगे तो तुम्हारे पास आगे आसानी हो जाएगी यहाँ पर करने में, क्योंकि एक हमारा जो टर्म है ये वाला, ये काय में है? माइनस में। और ये क्या है? 3 a स्क्वायर बी है। अब ए तो हमारा प्लस में है, तो बी को नेगेटिव होना पड़ेगा ताकि ये आंसर हमारे पास प्लस में आए। तो अब देखो, ए क्यूब तो ये आ गया, बी क्यूब कितना है? -27 बी क्यूब, यानी कि बी की वैल्यू कितनी है? -3 भी है हमारे पास, तो ये 27 बी क्यूब आ गया। अब इस वाले से देखो, 3 a स्क्वायर बी, 3 a बताओ कितना है हमारी, इस हिसाब से 4 a है ना, तो 4 a स्क्वायर, और बी कितना है हमारे पास? -3 भी है, -3 भी, और प्लस का, बोलो, प्लस का 3 ए कितना है? 4 ए है हमारे पास, और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? -3 बी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर एज इट इज ये मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने पे ये आंसर मिलेगा, या उल्टा कह सकते हो, इसको सॉल्व करने पे ये वाला आंसर मिलेगा। तो देख लो, 64 ए क्यूब -27 बी क्यूब, और प्लस का, माइनस का आएगा, प्लस का नहीं आएगा क्योंकि माइनस का साइन आ गया ना, देखो यहाँ पर, यहाँ पे क्या है? माइनस है, और ये प्लस है, तो क्या होगा? माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं इस वाले टर्म पे अपने। तो 3 4 ज़ा 12, 3 ज़ा, देखो ये 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, ये 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 होता है, और 48 3 ज़ा कितना होगा, बोलो? 48 3 ज़ा कितना होगा? 4 4 ज़ा, देखो यहाँ पर 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 48, और 48 इंटू 3, यहाँ पे करके बताता हूँ, 48 इंटू 3, 3 8 ज़ा 24, और 2 3 4 ज़ा 12, 144। तो ये कितना हो गया? -144। तो ये आ गया मल्टीप्लाई करके इन तीनों को, ए स्क्वायर एज इट इज आ गया, और ये बी यहाँ से एज इट इज आ गया। ठीक है, अब ये वाले टर्म को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर कितना आएगा? देखो ये तो -3 बी, जब हम स्क्वायर करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 9 बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 4 ज़ा 12 इंटू 9, 12 इंटू 9 कितना होगा? 108, 108। और ए तो एज इट इज आ जाएगा, ए, और बी का क्या आएगा यहाँ पर? स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर। तो ये बन गया, और ये किसकी बराबर हो गया हमारा? अगर इसको देखें, 4a और -3b का होल क्यूब। तो हमारे पास आंसर मिल गया हमें, क्या है? तो ऊपर ये जो वैल्यू दी हुई है हमें, ये काय का क्यूब है, ये है हमारा इसका क्यूब है, ये इसका क्यूब है, जो ऊपर वैल्यू हमें दी हुई है ये इसका क्यूब है। तो हमें आंसर मिल गया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, इसके इस वाले क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ हम चलेंगे, जो कि हमसे कह रहा है 27p क्यूब, हाँ 27p क्यूब माइनस, क्वेश्चन को देखो यहाँ से देखेंगे, 27p क्यूब -100 यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो 27p क्यूब माइनस का 1/216, और है हमारे पास ये क्वेश्चन में, देखो 9/2 स्क्वायर 1/4p, ठीक है, माइनस का 9/2p स्क्वायर और प्लस का 1/4p, ये दिया हुआ है हमें अपने फिफ्थ पार्ट में एक्चुअली। ठीक है, ये फिफ्थ पार्ट है हमारा, इसको इरेज करेंगे, देखो आपके सामने, इसको इरेज करके यहाँ पर लिख लेंगे, और ये है हमारा फिफ्थ पार्ट। अब देखो 27p क्यूब में तुम्हें किसका क्यूब दिख रहा है? 27 किसका क्यूब होता है? 2 का होता है क्या? देखेंगे, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ये तो 8 हुआ नहीं। 3 का करके देखेंगे, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, हाँ। तो ये काय का क्यूब है? ऊपर जो लिखा हुआ है ये है 27, जो है 3 का क्यूब है। और ये p क्यूब काय का क्यूब होता है? p का क्यूब होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3p क्यूब। अब 216 को देखो जरा, 216 काय का क्यूब हो सकता है? 6 का, तो क्या 5 का हो सकता है? 5 इंटू 5 इंटू 5 नहीं हो सकता, 5 5 ज़ा 25 इंटू 5 कितना होगा? ये तो हो जाएगा 125 हो जाएगा, तो ये भी नहीं है।
फिर 6 का करेंगे, चलो 6 × 6 कितना होगा 36, इंटू 6 216, 36 × 6 हो जाएगा 216। तो यानी कि ये जो लिखा है ये काय का क्यूब है अपने पास, ये है अपने पास 36, यानी कि 6 का क्यूब, काय का माइनस के 6 का क्यूब है ये। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, 3p का होल क्यूब माइनस 6 का क्यूब, हाँ यहाँ पर -6 का क्यूब। और ये क्या लिखा है, ये हमारे पास लिखा है 3a² b वाला टर्म है, ये जो है 3a² b वाला टर्म है, और ये है 3ab² वाला टर्म, अगर तुम्हें ध्यान हो। हाँ, तो अपन इसको अभी सॉल्व करके देखेंगे, ये वाले को इसमें सारी वैल्यू डालेंगे, इसको मान लो तुम a और इसको तुम लोग मान लो b। तो अपन इसको अगर सॉल्व करेंगे ये वाली आइडेंटिटी यूज करके जो हमारे पास ऊपर थी, क्या a+b होल क्यूब बराबर कितना है, a³ + b³ + 3a² b और प्लस का 3ab²। तो अपन इसको लिख सकते हैं, देखो कैसे, 3p³ है ना, क्या है हमारा 3p का होल क्यूब, ये क्या है a। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, चलो a³ यानी कि 3p का क्यूब प्लस b³ यानी कि -6 का क्यूब, और फिर प्लस 3a² यानी कि 3p का स्क्वायर, और b कितना है -6, और फिर क्या लिखेंगे 3 कितना है बोलो 3p और b², और b² कितना होगा हमारे पास -6 का स्क्वायर, ठीक है, -6 का स्क्वायर, और ये -1/6 है, और ये भी माइनस का 1/6 है, और ये भी -1/6 है, नॉट ओनली 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, चलो तो कितना मिला अपने को, देखो 27p³ यहाँ से मिला इस वाले से, फिर -1/6 को करेंगे तो क्या मिलेगा, -1/2/16, और फिर इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 3 9 हो जाएगा ये, और 3 इंटू मैं बताता हूँ तो 9p² लिख लो यहाँ पे, और इंटू माइनस का 1/6 एज इट इज लिख लो। 3 2 से 6 गया तो कितना बचा, जो भी बचेगा बाद में देखेंगे, और यहाँ पे कितना बचा अपने पास, 3 3 9p इंटू प्लस माइनस का, एक्चुअली ये भी प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पे -1/6 स्क्वायर है, तो प्लस का देखो कितना आएगा 9p इंटू 1/36, 9 4 36 हो जाएगा ये बच्चों। तो क्या हो जाएगा, बचा कितना 27p³ बचा अपने पास, और माइनस का 1/2/16 बचा, 1/216। फिर यहाँ से 3 से कैंसिल हो गया तो कितना बचा, सिर्फ 9p², और ये प्लस में बचा, हाँ प्लस 9p² बचा अपने पास, बचा नहीं बचा, ये देखो ये बचा 9p², और ये वाला कितना बचा, यहाँ से टोटल निकला अपने पास, तो ये बचा 9p है, ये 4 है, तो सिर्फ बचा p/4 बचा अपने पास, प्लस 1/4p बचा अपने पास। अब देखो जरा एग्जैक्टली आ गया या नहीं, -9/2p, और ये क्या साइन आएगा यहाँ पे, देखो माइनस में आएगा साइन, क्यों, क्योंकि ये माइनस में ना क्यूब हो रहा है, ये भी माइनस में आया साइन, और ये वाला आएगा ये भी माइनस में साइन आएगा। तो अपन इसको क्या करेंगे, इरेज करके जल्दी से माइनस का साइन यहाँ पर कर देंगे। ये देखो ये माइनस का साइन आ गया अपने पास, क्यों क्यों आया माइनस का, देखो ये था और ये अपने पास हुआ, तो ये पूरा जो है काय में आ गया साइन, माइनस में। और अब ये अगर आप देखोगे काय की आइडेंटिटी बनी, ए इसमें कितना है 3p है ना, और बी कितना है इसमें 6 है माइनस का, तो ये काय का क्यूब बन गया 3p - 6 का होल क्यूब, और 3p - 6 ये आपका आंसर हो गया होल क्यूब इस क्वेश्चन का। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को जो है वेरीफाई करना है, x³ प्लस का y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू x² - xy प्लस का y²। फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं पहले, बाद में चलेंगे सेकंड की तरफ। ऑब्वियसली x³ प्लस का y³ ये प्रूव करना है, ये किसके बराबर है, x प्लस वाई इंटू x² माइनस का xy प्लस का y²। सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर हैं। अभी अपन क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, x प्लस वाई का इंटू, इसका मतलब क्या है, यानी कि पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम कैसे लिख लेंगे इसको, देखो x इंटू x² माइनस का xy और प्लस का y², ठीक है, और फिर प्लस का साइन ना यहाँ पे, तो फिर प्लस y इंटू, क्योंकि y प्लस का है, x² माइनस का xy प्लस का y²। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू x² कितना होता है x³ और x इंटू माइनस एक्स वाई यानी कि -x²y, और प्लस का x इंटू y² करोगे तो xy² मिल जाएगा। फिर इस वाले टर्म पे आ जाओ, तो ये कितना होगा प्लस y इंटू x², ये yx² हो जाएगा। फिर y इंटू माइनस एक्स वाई कितना हो जाएगा,
एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का वाई क्यूब। अब देखो क्या क्या टर्म हम लोग कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। एक्स वाई स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है। ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का वाई एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या अपने पास, सिर्फ एक्स क्यूब और वाई क्यूब। हैंस प्रूव, कैसे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ये एल एच एस था अपने पास, ये देखो एक्स प्लस वाई का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये आर एच एस आ गया। एल एच एस सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस वेरीफाइड, खत्म। क्योंकि अपने पास एल एच एस आर एच एस बराबर आ गया ना, तो इसका मतलब अपना आंसर ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, बट करेंगे नए कलर से। सेकंड पार्ट है अपने पास, देखो एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब विच इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन है अपने पास। अब इसको सॉल्व करते हैं। सेम अपन एल एच एस देखेंगे और आर एच एस देखेंगे। एल एच एस तो यही है, अब आर एच एस को सॉल्व कर लेंगे सेम पिछली तरह से। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर और वाई के साथ एक बार कर लेंगे। वाई जो है अपना इस बार क्या है, माइनस का वाई है, तो माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले इसको और फिर इसको। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा दूसरा टर्म, और तीसरा टर्म कितना हो जाएगा, एक्स और वाई का स्क्वायर। अब माइनस ये वाले टर्म को देखेंगे, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। फिर वाई इंटू एक्स वाई करेंगे, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, अगेन ये हो गया। फिर माइनस वाई को काय से करेंगे, वाई स्क्वायर से करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वाई का क्यूब, क्योंकि वाई इंटू वाई स्क्वायर करेंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा, वो भी माइनस का। अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों क्या हो गया आपस में कैंसिल। फिर एक्स वाई स्क्वायर प्लस का और माइनस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस और प्लस ये वाला कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास, सिर्फ एक्स क्यूब और माइनस का वाई क्यूब। सिंस, फिर अगेन हम क्या कहेंगे, सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस वेरीफाइड, खत्म। यही अपना आज के 3 क्वेश्चन थे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।